1000-2000 में मिर्ची आती, संग साथ में बच्चे लाती। मैनेजर स्कूलों के भोजन भरपूर करें और कम पैसे पाने वाली मिर्ची टेम्पो पर टूर करें। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की खबर की शुरुआत करेंगे जहां जौहर विश्वविद्यालय पर चलेगा बुलडोजर। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए बनाए 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का दिया आदेश। अब उस आदेश पर क्या क्या रंदा सुनते हैं। तुम स्वतंत्र सिरपन ना कोई, भावई मने करो तुम सोई। चाहे जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाओ और चाहे देश के जितने भी नामचीन विश्वविद्यालय हैं, प्रमुख शैक्षिक संस्थान हैं, उन सभी पर बुलडोजर कार्रवाई कराकर शिक्षा की ऐसी तैसी कर दो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। रंदा जैसे लोग मुर्दा दिल बना विपक्ष से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। वो शैक्षिक संस्थानों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई का विरोध संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से करें। शासन प्रशासन की मनमानी पर अंकुश लगाएं। रंदा शैक्षिक उन्नयन का प्रबल पक्षधर रहा है। वो चाहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था को महज नक्शा न पास होने की वजह से ध्वस्त न किया जाए। अगर नक्शा पास नहीं है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर उसका नक्शा पास करा देना चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की राजनीतिक खुन्नस अपनी जगह है और जौहर विश्वविद्यालय अपनी जगह है। ये विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य का सपना है। सीतापुर जिले में मिशन स्कूल की बाउंड्री पर बुलडोजर चल गया। अब रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय पर बाबा का बुलडोजर गरजने जा रहा है। रंदा जैसे लोगों की नज़र में पूर्व मंत्री आजम खान ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई अच्छा काम किया था तो वो है जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कराना। ये बुलडोजर सिर्फ जौहर विश्वविद्यालय पर ही नहीं चलेगा बल्कि उन विद्यार्थियों के शैक्षिक भविष्य पर भी चलेगा जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हुए कुछ बनने की तमन्ना अपने दिल में संजोए हुए हैं। वैसे ही लोग कह रहे हैं कि जब से देश प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से देश में करीब 1 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। भारतीय संस्कृति व अध्यात्म की दुहाई देने वाली सरकार में संस्कृत विद्यालय अनुदान न मिलने से अधिकांश बंद हो चुके हैं। कोरोना काल में लाखों पब्लिक स्कूल अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। सीतापुर नगर में ही 28 पब्लिक स्कूल बंद हो चुके हैं। गली कूचों में चलने वाले स्कूलों के बारे में कभी किसी कवि ने उसकी व्यवस्था पर तंज इन काव्य पंक्तियों से कसा था। 1000-2000 में मिर्ची आती, 1000-2000 में मिर्ची आती, संग साथ में बच्चे लाती। मैनेजर स्कूलों के भोजन भरपूर करें और कम पैसे पाने वाली मिर्ची टेम्पो पर टूर करें। बरगद की छाया देने का काम खजूर करें और शिक्षा की ऐसी तैसी कर राजनीतिक खूब फलें। काखा गाघा अंगा हैना और हलजोत पकड़ पैना वाले रंदा को लगता है कि केरल जहाँ 100% साक्षरता व 96% लोग उच्च शिक्षित हैं, इस राज्य में आरएसएस की सर्वाधिक शाखाएं अन्य राज्यों से अधिक हैं। यहाँ वो भाजपा आज तक सत्ता से दूर है। उसे इज्जत बचाने भर को विधानसभा की सीटें नहीं मिल पाती हैं। वहाँ के लोग हिंदी भाषी राज्यों की तरह कब्रिस्तान शमशान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद वाली भाजपाई नफरती राजनीति को तवज्जो नहीं देते। शायद इसी सोच को लेकर तो नहीं किसी न किसी बहाने शैक्षिक संस्थानों पर बुलडोजर गरजाए जा रहे हों कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो ऐसी बातों को तवज्जो ही नहीं देंगे जैसे केरल में नहीं दे रहे। आज इस गांव व कस्बाई मोहल्लों में कंपोजिट पाठशाला नहीं है, उन गांव में कंपोजिट मौशाला के दर्शन अवश्य हो रहे हैं। रंदा भी शैक्षिक संस्थानों पर बुलडोजर चलते देख पढ़ाई लिखाई में रुचि लेना बंद कर दिया है और वो इस कहावत पर चलने को विवश है, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी और छुआलो घाट चराओ भैंसी।
रंदा आप कबीरदास के दोहे को भी गले लगा रहे हैं। पोथी परिपर जग मुआ पंडित भयानक होय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हो सकता है कि सरकार की मंशा हो कि उच्च शैक्षिक संस्थानों की ऐसी तैसी अपनी नीतियों से कर दी जाए और फीस को इतना बढ़वा दिया जाए कि कम आय वाले अभिभावक उन्हें बच्चों को उच्च शिक्षा ही न प्राप्त करा सकें। जब वो उच्च शिक्षित नहीं होंगे तो वो बड़े सरकारी पदों के लिए नौकरी नहीं मांगेंगे और ना ही सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे। रंदा ने सोच लिया है कि अब पढ़ाई में बाप दादा की कमाई को नहीं उड़ाएगा। वो किसी धार्मिक स्थल के पास बैठकर प्रभु के गुणगान करेगा और दाता धर्मियों द्वारा आयोजित भंडारे में प्रसाद खाना खाकर सीएम योगी व पीएम मोदी की व्यवस्था का गुणगान करेगा। देश में जब कोई शैक्षिक संस्थान पर बुलडोजर चलता है तो रंदा अपनी ही इन पंक्तियों से अपने मन को धीरज बढ़ा लेता है। अपने बच्चों को शिक्षा मत दिला, अपने बच्चों को शिक्षा मत दिला। शिक्षा कोई ज़रूरी है। शिक्षा तो आज के युग में बस एक खाना पूरी है। आप लोग ही बताएं, कबीरदास किस कॉलेज में पढ़े थे? वो अनुभव के आधार पर पढ़े थे। आज लोग उन पर पीएचडी कर रहे हैं, अशिक्षित के नाम पर शिक्षित हो रहे हैं। रंदा योगी सरकार से मांग कर रहा है कि अगर जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर रामपुर विकास प्राधिकरण चलाए तो उनके साथ उन संबंधित अधिकारियों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के निर्माण के समय बिना नक्शा के उसे रोकना तो दूर एक नोटिस तक प्रबंधन को नहीं दी और उनके द्वारा ये नहीं कहा गया कि पहले विश्वविद्यालय बिल्डिंग निर्माण का नक्शा पास करा लीजिए फिर निर्माण कार्य करवाइए। अब तो इस विश्वविद्यालय में हजारों छात्र अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय की बिल्डिंग ध्वस्त होने पर प्रोफेसर व छात्र कहाँ बैठकर शिक्षा देने व ग्रहण करने का कार्य करेंगे? अगर पूर्व मंत्री आजम खान ने कोई गलत और गैर कानूनी कार्य किया है तो उनको सज़ा दिलवाइए। रंदा कानून व संविधान का समर्थक है। हाँ, विश्वविद्यालय गिराने पर अन्य लोगों के तरह उसे भी पीड़ा होगी, उसे भी पीड़ा होगी। बिल्कुल, जौहर यूनिवर्सिटी गिराने पर सभी को पीड़ा हो रही है क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने भविष्य के लिए सपने देखे हैं। वहाँ प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ पढ़ाएंगे? अगर कार्रवाई हो रही है विश्वविद्यालय पर जौहर के तो वहाँ पे उसको गिराइए। उनके साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करिए जिन्होंने इसे बनने के समय नहीं रोका। फिलहाल कैसा लगा रंदा कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। कुछ सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदे में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।